अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की उर्दू में हमें पता होनी चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सबसे बड़ी इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वैसे तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लिखते हैं ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। जैसे मैं ये काम करती रही हूँ, हम काम करते रहे हैं, इस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन इसकी जो आइडेंटिफिकेशन, जो असल आइडेंटिफिकेशन है, वो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन होते हैं टाइम से, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इस जुमले में टाइम ड्यूरेशन आता है। ठीक है। वरना इसकी जो वैसे जो अगर हम बोलने में, जो हमारी आम ज़बान में जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह से है। जैसे मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही हूँ। हम इस जुमले को पढ़ती, वैसे तो असल में हम क्या कह रहे होते हैं, पढ़ती रही हूँ, लेकिन हम इसको आसान ज़बान में क्या कहते हैं, मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही हूँ। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसकी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन, असल आइडेंटिफिकेशन हम किससे, क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है काफ़ी हद तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मैच होती है, इसी वजह से इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं कि इसमें टाइम पीरियड का जिक्र ज़रूर आता है। ठीक है। वरना ये बिल्कुल आम ज़बान में बोलते जब हम इस जुमले को यूज़ करते हैं, तो हमारा यूजेज जो होता है वो किसके तरीके से होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैटर्न पे होता है। अच्छा, ये तो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली। अब हम इसकी फॉर्मूला के बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैव, बीन या हैव या हैज़ यूज़ होता है, और उसके बाद बीन यूज़ होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ होती है। देन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मेंशन करते हैं। ठीक है। इसकी इंग्लिश में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके में सिंस फॉर ज़रूरी होता है। अब ये पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं और फॉर हम किसके लिए यूज़ करते हैं। सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम क्या दिया हुआ है। ठीक है। आम ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें जैसे कैलेंडर में मौजूद हैं, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, डेज़ नेम मेंशन होते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, डेट मेंशन होती है 1 जनवरी, 29 मार्च, इस तरह से मेंशन होते हैं। 2021, 2020, 2019, ये सब किस में आते हैं, कैलेंडर में आते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, ये किस में आपके पास मौजूद होता है, ये कैलेंडर में मौजूद होता है पॉइंट ऑफ टाइम, या आपकी घड़ी में मौजूद होता है। जैसे 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 3:30 बजते हैं, 5 बजते हैं, सब घड़ी में बज रहा है ना। तो सिंस जो है किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम किस में मेंशन होता है, कैलेंडर में या घड़ी में। जबकि फॉर जो हम यूज़ करते हैं, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हम अपनी तरफ से गिन लेते हैं, कि जैसे 2 दिन, 5 महीने, 10 साल, या 2 घंटे, ये हम अपनी तरफ से स्पेसिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। या हमने आपको एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिए। सिंस किस किस के साथ यूज़ होगा, डेज़ नेम फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। और आपको मैंने बताया ना, जो चीज़ें कैलेंडर में आती हैं या वॉच में आती हैं, उन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। मंथ नेम है ना, 2010, 2012, 2019, 97, 1995, 1847, ये सब, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है कहना चाहिए, सिंस के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो मेंशन चीज़ होगी, ये सबके लिए एक ही होगी। जबकि फॉर में क्या होता है कि 5 डेज़ आपके लिए कोई 5 डेज़ हो सकते हैं, मैं उन 5 डेज़ को कुछ और कंसिडर कर सकती हूँ। तो फॉर के लिए जो यूज़ होता है ना, अच्छा, इसकी एग्जांपल चलें, अभी सिंस की एग्जांपल की हम बात करते हैं। सिंस और मज़ीद किसके साथ यूज़ होता है, लास्ट नाइट,
पिछली रात मतलब रात जो गुजरी उसकी रात। दिस मॉर्निंग आज सुबह, 5 o'clock, 3 o'clock, 3:30, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं सिंस। जबकि फॉर हम यूज़ करते हैं जैसे 5 days, 7 months, 10 years, 3 hours, इस तरह हाफ आवर्स, इस सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। अब हम आपको इसकी एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ती रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और लेकिन इसको हम आम लफ्ज़ों में जब हम नॉर्मल रूटीन में इस जुमले को बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही हूँ। पढ़ती रही नहीं बोलेंगे, हम पढ़ रही हूँ। तो ये पढ़ रही हूँ से हमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन इसमें जो ये टाइम मेंशन है ये हमें स्पेसिफाई करेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है। अच्छा, हैव और हैज़ का भी आपको पता है, बताया है। हैव और हैज़ किसके साथ यूज़ होते हैं, हैव यूज़ होता है आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल्स। प्लूरल्स के साथ क्या यूज़ होता है, हैव। आई के साथ भी हैव यूज़ होगा, वी के साथ भी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नेम्स हैं या प्लूरल नाउन है, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। जबकि सिंगुलर्स लाइक ही, शी, एनी बॉय नेम, एनी गर्ल नेम, एनी इट, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर नेम कोई भी हो, सिंगुलर नाउन हो, उस सब के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हैव या हैज़, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन आगे फॉलो करेंगे। मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले हमने लिखा आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव। आई हैव बीन, किताब पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड के साथ आईएनजी हमने लगा दी। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रही हूँ। कब से, 2 घंटों से। 2 घंटे का आपको मैंने मेंशन किया था, 2 घंटों के साथ क्या यूज़ होगा, फॉर, क्योंकि 2 घंटे हमने अपनी तरफ से काउंट किए, ये मंथ वैसे नहीं होते ना। ठीक है, तो 2 घंटों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर 2 hours। आपको पता है 2 घंटे हम अपनी तरफ से खुद गिनेंगे। कैलेंडर घड़ी में तो 2 घंटे नहीं आते ना, घड़ी में क्या आता है, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, लेकिन 2 घंटे तो हम अपनी तरफ से कोई भी हो सकते हैं। वो 2 घंटे क्या हो सकते हैं, 4 से 6 भी हो सकते हैं, 5 से 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने खुद से काउंटिंग की है, वो वॉच क्लॉक में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जो चीज़ क्लॉक में मेंशन नहीं होती, कैलेंडर में मेंशन नहीं होती, जो हम अपनी तरफ से काउंटिंग करके करते हैं, उस चीज़ के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। उसके बाद है, हम 4 बजे से क्रिकेट खेलते रहे हैं। असल में ये बात होती है, लेकिन हम इसे बोलते कैसे हैं, हम अपनी आम उर्दू में कैसे बात करते हैं, हम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमने क्या यूज़ करना है, वी हैव बीन, प्ले के साथ आईएनजी अटैच किया, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। 4 o'clock क्या होता है, आपको मैंने बताया था, 4 o'clock घड़ी में बजता है ना। 4 जो बज रहे होंगे वो आपके लिए भी 4 बज रहे होंगे, मेरे लिए भी, दोनों के लिए एक ही स्पेसिफाई कर रहे हो, एक ही चीज़ होगी। तो ये क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, जो चीज़ घड़ी में मेंशन होती है, कैलेंडर में मेंशन होती है, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। आप 2 साल से ये काम करते रहे हैं या कर रहे हैं। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क 2 साल से, तो 2 साल हमने अपनी तरफ से गिने हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, हम अपनी तरफ से, हमने ये नहीं कहा कि 2019 से। अगर हम 2019 कहते तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते, सिंस। लेकिन हमने क्या कहा है, 2 साल। ठीक है, 2 साल कैलेंडर में लिखा हुआ तो नहीं होता ना, हम अपनी तरफ से गिनते, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। वो 2018 से दुकान चलाते रहे हैं या चला रहे हैं। दे हैव बीन रनिंग शॉप सिंस 2018। ठीक है, देखा आपने सर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, सबके साथ क्या है, हैव आए। अब हम आएंगे सिंगुलर नेम के साथ। शान 1 माह से गाड़ी चला रहा है, तो क्या आएगा, शान के साथ क्या आएगा, हैज़। शान हैज़ बीन, गाड़ी चलाने को ड्राइव कहते हैं, शान हैज़ बीन ड्राइविंग कार 1 माह से, फॉर 1 month, 1 माह से गाड़ी चला रहा है। रानी अगस्त से गाना गा रही है, रानी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस अगस्त से गाना गा रही है।
वो कल रात से बुखार में मुब्तला होता रहा है या हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन सफरिंग फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस आप देखते रहें, इसमें आपके लिए काफ़ी नॉलेज होगी इंशाल्लाह। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारा चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।